नमस्कार। क्लास 9 जो एसएसटी बुक फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कल आप लोगों को चिली के जो है कूप के बारे में बताया, जिसमें जो सैनिक विद्रोह के द्वारा जो है एलेंडे की सरकार को उखाड़ा। उसके आगे देखते हैं अभी। व्हाट टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973 वाज ए मिलिट्री कूप। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ एक सैनिक विद्रोह था। जनरल अगस्टो पिनाचो प्रोनाउंस पिनाचो एंड आर्मी जनरल लेट द कूप। और जनरल अगस्टो पिनासे, जिनको पिनासे भी कहा जाता है, वह एक आर्मी के जनरल थे, सेना के जनरल थे। लेट द कूप, जिन्होंने सैनिक विद्रोह किया। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विथ एलेंडेज रूल। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भी एलेंडे के शासन से अप्रसन्न थी। एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लेड टू कूप। और उसने जो है विद्रोहियों को जो है धन बल से भी सहायता की, जिसका परिणाम जो है सैनिक विद्रोह हुआ, सत्ता को उखाड़ फेंका गया। पिनासे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और पिनासे जो है चिली देश के राष्ट्रपति बने। एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 70 और अगले 17 साल तक शासन किए। फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। वह एक सरकार थी जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी, क्योंकि वो लोकतंत्र था। द पावर शिफ्टेड टू मिलिट्री ऑफिसर। अब यह शक्ति जो है सैनिक अधिकारियों को दे दी गई। दे कुड डू एज दे विश्ड। वे वही करते जो चाहते थे। एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता था। थस ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन चिली। इस प्रकार चिली में एक तानाशाही जो है, सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। पिनाचेज गवर्नमेंट टार्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज। पिनाचे की सरकार जो सैनिकों के नेता थे, जिनके नेतृत्व में जो है सरकार उखाड़ी फेंकी गई, लोकतांत्रिक सरकार, उन्होंने उन लोगों को जो है प्रताड़ित किया और मार डाले जो एलेंडे के समर्थक थे। एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। और जो प्रजातंत्र को जीर्णोद्धार चाहते, रिस्टोर्ड जीर्णोद्धार चाहते। दीज इंक्लूडेड जनरल अल्बर्टो बेसलेट ऑफ द चिलियन एयरफोर्स। इसमें जो है चिली वायु सेना के प्रमुख जो है अल्बर्टो बेसलेट भी थे। एंड मेनी अदर ऑफिसर, और बहुत से अन्य अधिकारी वो रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप, जो सैनिक विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो सब जो है प्रताड़ित किया, मार डाले गए। जनरल बेसलेट वाइफ एंड डॉटर वेयर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर। जनरल बेसलेट की पत्नी और पुत्री को जो है कैद में रख दिया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। मोर देन 3000 पीपल वेयर किल्ड बाय द मिलिट्री। लगभग 3000 लोग जो सैनिकों के द्वारा मार दिए गए। मैनी मोर वेयर रिपोर्टेड मिसिंग। और उससे भी ज़्यादा जो है सूचना मिली, वो सब गायब हो गए। नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। अच्छा, एक्टिविटीज लोकेट एंड सेड ए चिली ऑन द मैप। तो आप लोगों को पहले ही बता दें, चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का चिली इज ए कंट्री इन साउथ अमेरिका सिचुएटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ प्रशांत पैसिफिक। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे बसा हुआ है। और इधर जो है पूर्व में ब्राज़ील, उसके नीचे जो दक्षिण में उरुग्वे है और अर्जेंटीना, पश्चिम में जो है ऊपर जो इक्वाडोर है, फिर पेरू, फिर चिली है। फॉलो द न्यूज़पेपर फॉर 1 month एंड कलेक्ट न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू एनी कंट्री लैटिन अमेरिका। डिड यू फाइंड द न्यूज़ कवरेज एडुकेट। अब लैटिन अमेरिका के बारे में प्रश्न पूछ रहे, तो लैटिन अमेरिका जो है निकारागुआ है, होंडुरास है, कोस्टारिका है, ये सब लैटिन अमेरिकी देश हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं आगे। डिस्टोर्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्टोर्शन जीर्णोद्धार ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का जीर्णोद्धार। पिनोसेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड। पिनोसे की सैनिक जो है तानाशाही एक अंत को आई। आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड ए रेफरेंडम इन 1988 में रेफरेंडम जनमत संग्रह कराने को उन्होंने निश्चय किया। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। उन्होंने विश्वास महसूस दैट कि इन दिस इस जो है जनमत संग्रह में, जनमत संग्रह क्या होता है, लोगों से हाँ या ना में उत्तर मांगा जाता है कि वह इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है। जनता से राय मांगी जाती है। द पीपुल वुड से, लोगों ने, जो लोग कहेंगे यस टू हिज कंटिन्यूइंग इन पावर, उनका जो लोग हाँ कहेंगे उनका अर्थ होगा कि उन्हें अभी सत्ता में रहना है। बट द पीपुल ऑफ चिली हैड नॉट फॉरगॉटन दियर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। लेकिन चिली के लोग उनके प्रजातांत्रिक जो परंपराओं को नहीं भूले थे। दियर
वोट वाज ए डिसीजिव नो टू पिनासे, और उनका वोट जो है नो के नहीं के अर्थ में पिनासे के खिलाफ गया। दिस लेड टू पिनासे लॉजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पर। परिणाम यह कि पिनासो को अपना जो है राजनीतिक और सैनिक जो है शक्ति खोनी पड़ी। दी होप, वह आशा एलेंडे एक्सप्रेस इन द लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड, वह आशा जिसमें एलेंडे ने अपने अंतिम भाषण में संबोधन में व्यक्त किया था, फिलोने क्वाडिस एंड ट्रेजन वेयर फाइनली पनिश्ड। कायरता, राष्ट्रद्रोह अंत में जो है दंडित किए जाते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर, और राजनीतिक स्वतंत्रता जो है फिर से जीर्णोद्धार की गई। सिंस देन चिली हैज़ हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तब से जो है चिली में अब तक 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है पार्टिसिपेट, जिनमें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां अपना पार्टिसिपेटेड भाग ली। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, जिस धीरे धीरे इसमें सेना का भी जो है भूमिका जो है इस देश के सरकार में भी दिखाई दिया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू पिनासेस रूल, वह सरकार जो सत्ता में चुन करके आई उसने जो पिनासे के शासन की छानबीन करने को कही। दिस इंक्वायरी शोड, यह खोजबीन यह दिखाई कि हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल, वह उनकी सरकार केवल ब्रूटल डेंजरस खतरनाक ही नहीं बट आल्सो वेरी करप्ट, लेकिन बहुत वह भ्रष्ट भी थी। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, ए लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल बैचलर डॉटर, क्या आपको वह संदर्भ याद है जिसमें जनरल बैचलर की पुत्री ने कही थी, हु वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर्ड एलॉन्ग विथ हर मदर, जो अपनी माँ के साथ जो है कैद नज़रबंद की गई थी और प्रताड़ित की गई थी। दैट गर्ल मिशेल बैचलेट, प्रोनाउंस मिशेल बैचलेट, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2000। यही लड़की जो है मिशेल बैचलेट, जिनको प्यार से मिशेल भी कहा बैचलेट भी कहा जाता है, जनवरी 2006 में वो चिली के राष्ट्रपति चुनी गई। ए मेडिकल डॉक्टर, वह एक जो है मेडिकल डॉक्टर थी। एंड ए मॉडरेट सोशल, एक जो है आधुनिक जो है समाजवादी थी। मिशेल्स बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी ए डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, और मिशेल जो है प्रथम महिला थी जो लैटिन अमेरिका में रक्षा मंत्री बनी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड, राष्ट्रपतिक चुनाव में वह जो हराई वन ऑफ द चिली, एक चिली के सबसे धनी आदमी को हराई। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच सी सेइंग टू हर सपोर्टर, इस फोटोग्राफ में वह जो है जो यहाँ पे जो है दिया गया है उसमें वह कह रही हैं अपने जो समर्थकों से, बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर, क्योंकि मैं घृणा के शिकार हो चुकी थी। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स, मैं अपना जीवन जो है उल्टा जो है समर्पित कर दिया। दैट हेट्रेड एंड टर्न इनटू अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस, और वही घृणा जो है अब जो है समझ है और सहनशीलता में बदल गई। एंड वाई नॉट से इट, और इसको क्यों नहीं कहते इनटू लव, प्रेम, और इसको अब प्रेम क्यों नहीं कहते हैं। ये तो हुई चिली की बात। अब आगे दूसरा देश देखते हैं। राजनीतिक जो है प्रजातांत्रिक राजनीतियाँ कैसे बदलती हैं। डेमोक्रेसी इन पोलैंड, पोलैंड में प्रजातंत्र। पोलैंड क्या है, पोलैंड इज ए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री विच वाज अर्लीस्ट ए कम्युनिस्ट कंट्री विथ सोवियत यूनियन। पोलैंड पूर्वी यूरोप का एक देश है। इट्स कैपिटल इज वार्सा, इसकी राजधानी वार्सा है, और पहले सोवियत संघ के साथ था और लोकतांत्रिक हो गया। लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट, आइए दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड, अब इस बार जो हम पोलैंड की तरफ चलते हैं। इन 1980 में, एट दैट टाइम, उस समय पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। उस समय जो है पोलैंड पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ना शासन करती थी। दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी, या वही बहुत कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थी। दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम, जो उस समय पूर्वी यूरोप के देशों में शासन है, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, ये सब जो पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश थे। इन दिस कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन, इन देशों में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को किसी भी कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। और लोग यहाँ पे अपना कोई कम्युनिस्ट नेता या सरकार को नहीं चुन सकते थे। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी और द गवर्नमेंट वेयर पुट इन प्रिजन। वे लोग जो नेताओं, कम्युनिस्ट नेताओं, पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलते तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर। इट वाज वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट। और यह पोलैंड की सरकार जो है सोवियत संघ की, जिसको यूएसएसआर के यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा समर्थित थी, जो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कम्युनिस्ट देश रहा है। और यह भी 1990 में टूट गया। मिखाइल गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति, उन्हीं के समय में। ऑन 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 में द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गदांश वेंट टू ऑन स्ट्राइक। 14 अगस्त 1980 को लेनिन गोदी के गदांश शहर में हड़ताल पर चले गए। वर्कर जो हड़ताल पर चले गए। द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और इससे शिपयार्ड को जो है सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। इन फैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वेयर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वास्तव में पोलैंड सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और संपत्तियां जो पोलैंड सरकार जो अपने हाथ में ले ली। द स्ट्राइक बिगेन विथ ए डिमांड टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर। और मांग, यह हड़ताल जो एक मांग को लेकर हुई थी, जिसमें एक क्रेन ऑपरेटर जो है एक वुमेन वर्कर, एक महिला कामगार थी, हु वाज अनजस्टली डिसमिस, जो अन्याय रूप से उसको पद से हटा दिया गया। फ्रॉम सर्विस, अपनी सेवा से हटा दी गई। दिस स्ट्राइक वाज इलीगल। यह हड़ताल जो गैर कानूनी थी। बिकॉज ट्रेड यूनियंस, क्योंकि ट्रेड यूनियनें थी, व्यावसायिक संघ उनके पीछे लगे थे। इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वेयर नॉट अलाउड इन पोलैंड। और पोलैंड में किसी जो है चुनी हुई सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं थे। एज द स्ट्राइक कंटिन्यू, जब हड़ताल लगातार जारी रही, फार्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ शिपयार्ड लेक वालेसा, और उसी लेनिन शिपयार्ड का एक जो है इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करने वाले, जिसका नाम लेक वालेसा था, प्रोनाउंस लेक वालेसा, जिसको लेक वालेसा भी कहते हैं, ज्वाइन द स्ट्राइकर्स, वह जो हड़तालियों में सम्मिलित हो गया। ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1970। उसको जो 1976 में उसको पद से हटा दिया गया। फॉर डिमांडिंग हायर पे, ऊंची जो है वेतन, ऊंचे वेतन मांगने पर उसको जो पद से हटा दिया गया। वालेसा सून इमर्ज एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर। और वालेसा जल्दी ही उन हड़ताली कर्मचारियों के नेता के रूप में उभर के आया। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। और यह हड़ताल जो है पूरे शहर में फैल गई। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड। और अब जो वहाँ के कामगार जो थे, काम करने वाले मजदूर थे कंपनियों में, वे जो स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड, अपनी ऊंची ऊंची मांगों को मांगना जो है शुरू किए। दे वांटेड द राइट टू फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। और वे ट्रेड यूनियनों को स्वतंत्र करने का भी अधिकार चाहते थे। दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। वे राजनीतिक कैदियों को भी छोड़ने का जो है मांग रखे। एंड इन टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। और प्रेस पर जो रोक लगी थी उसको भी छूट की मांग करने लगे। थैंक्स, जय हिंद। फिर अगले दिन इसके आगे पढ़ेंगे।